बाजीराव ब्रह्मदेवजीच आहे. उसमें तपस्या कर रहे थे. पानीपत में जो पीछे 8-10 किलोमीटर पीछे गाँव मावड़ा था वहाँ पर तपस्या करने बैठे तो थे। वो इनाम दिया था वहीं उस से टाइम जब कर रहे थे। तो उसको और वहाँ उसने पर अभी इधर आप लोग इसका मालिक है जैसे जब करते वक्त अच्छा वो पुणे में रहता है नारायण पेट में उधर रहता है। तो उसकी इधर जमीन भी मैंने उपलब्ध होने के लिए पुणे से वो जब वो वही कमंडल मालिक है। हाँ ये कोई मंदिर भी उनका ही है। पुणे से 45 किलोमीटर दूर ऐसे ना जाने कितने अनसुने किस्से अपने अंदर समेटे हुए है ये शाश्वत। एक अलग सा माहौल है यहाँ की गलियों में, यहाँ की हवा, यहाँ के लोग जैसे आज भी सदियों पुरानी मराठाओं की विरासत को अपने साथ संजो कर रखना चाहते हों। और रखें भी क्यों ना। पेशवा बालाजी विश्वनाथ की समाधि और पेशवा बाजीराव की कर्मभूमि शाश्वत ही तो है। प्राचीन संगमेश्वर मंदिर की बात करें या सरदार पुरंदरे की वाड़े की, मस्तानी तालाब के किस्से या लंका दहन के बाद हनुमान जी का विश्राम स्थल, ये सब है इस शाश्वत में। तो शाश्वत को थोड़ा और समझने सबसे पहले मैं गया संगमेश्वर महादेव मंदिर। काढ़ा और चामली नदी के संगम स्थल पर स्थित है भगवान शिव को समर्पित ये संगमेश्वर मंदिर। Constructed in 12th century, it's a classic example of Hemadpanthi architecture. On the walls and the pillars of this temple, one can easily notice a mix of work from Maratha and Yadava dynasty. मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं गया पुरंदरेवाड़ा। Constructed in 1710, it is the oldest standing structure of Maharashtra. लोकल्स की माने तो पेशवा बनने के बाद बालाजी राव ने अंबाजी पंत पुरंदरे को अपना डेप्यूटी पेशवा बनाया और ये पुरंदरवाड़ा उनको इनाम में दे दिया। वाड़े के बाहर मैंने कुछ देर लोकल से बात की। कहानियाँ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि टाइम का पता ही नहीं चला। 2 घंटे बिताने के बाद मैं निकल पड़ा ज्वाला हनुमान जी मंदिर के रास्ते। पंडित जी की अगर माने तो इस छोटी सी पहाड़ी पे स्थित इस हनुमान मंदिर की कहानी कुछ ऐसी है कि जब लंका दहन के बाद हनुमान जी वापस आ रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण जी को पत्र दिया और फिर वो यहाँ पे आके रुके थे, तो इसलिए इसे ज्वाला हनुमान जी भी बोला जाता है। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद मैं वापस पुणे के लिए निकला, लेकिन शाश्वत के पिटारे में और भी कुछ था दिखाने को। रोड पे थोड़ी भीड़ देखी तो मैं भी रुक गया
और फिर ये दिखा मुझे मस्तानी तालाब। इस तालाब को बाजीराव की दूसरी पत्नी मस्तानी ने बनवाया था। पहले इसका नाम वाडकी तालाब हुआ करता था, पर धीरे धीरे बाजीराव और मस्तानी यहाँ घुड़सवारी के बाद वक्त बिताने लगे और तभी से इसका नाम मस्तानी तालाब पड़ गया। तो ये था शाश्वत। इतिहास के कुछ ऐसे किस्से जो ना किताबों में पढ़ने को मिलेंगे और ना ही टीवी पे देखने को। इसे जानने के लिए आपको सुननी होगी यहाँ की कहानी लोकल्स की जुबानी।